हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना JRMCQ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं CTET एग्जाम 22-23 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि समाजीय विज्ञान सब्जेक्ट का है। इसका पार्ट 1 हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें आज हम करने वाले हैं 20 IMP क्वेश्चंस ऑफ MCQ को। 20 ऐसे IMP क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता दूं कि ये 2018 का सॉल्व पेपर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। कौन सा ऊर्जा है जो गैर परंपरागत मतलब कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। हमारा पहला ऑप्शन है ए कोयला, बी ईंधन, सी प्राकृतिक गैस, डी सौर ऊर्जा। हमारा आंसर हो जाएगा डी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? असामाप्य ऊर्जा है। दूसरा प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से निर्मित टैंक या तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए पीसीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी विटीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए पीसीकल्चर। विशेष रूप से जो टैंक या तालाबों में मछली का पालन किया जाता है वो पीसीकल्चर कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए खाड़ी, बी जल संधि, सी स्थल संधि, डी द्वीप। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सी स्थल संधि। प्रश्न बोल रहा है स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ रहा है मतलब इस स्थान को जोड़ रहा है, इसलिए वो स्थल संधि हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है। पांचवा प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन है ए स्लेट, बी पशु अंगों के अवशेष, सी ग्रेफाइट, डी पौधे और खनिज। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी पौधों और खनिज। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? वो पौधों और खनिज की सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई थी। किसमें लिखी गई हैं? ऑप्शन देखिए, ए लकड़ी, बी ताड़पत्रों, सी पत्थरों, डी कागज। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ताड़पत्रों पर। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मतलब काल सबसे लंबी है? मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सा काल है ये बताना है। ए महापाषाण काल, बी पुरापाषाण काल, डी मध्यपाषाण काल, डी नवपाषाण काल। ठीक है, ऑप्शंस कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पुरापाषाण काल। ये जो पुरापाषाण काल है वो मानव इतिहास की सबसे लंबी काल है, लंबे समय तक चलने वाली अवधि थी। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ए बोल रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ठीक है, बी बोल रहा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए है ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन बी ए सत्य है और बी असत्य है। सी ए असत्य है और बी सत्य है। डी ए और बी दोनों असत्य है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये हो जाएगा सही ऑप्शन, ए और बी दोनों
सत्य हैं। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ठीक है, उपजाऊ मैदान में स्थित है तो बी भी सही हो गया। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले थे? ठीक है, ऑप्शन है ए जम्मू और कश्मीर, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ठीक है, ऋग्वेद किस भाषा में रची गई है? ऑप्शन है ए प्राकृत, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी संस्कृत। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी संस्कृत। ऋग्वेद है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई है। ये सब 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये सारे के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। कौन शासक थे ये बताना है। ए अज्ञातशत्रु, बी महावीर, सी प्रसेनजित, डी बिंबिसार। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी बिंबिसार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है वो बताना है। ए संघ, बी बुद्ध, सी धम्म, डी अहिंसा। सही आंसर हो जाएगा डी अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से अहिंसा नहीं है, बाकी संघ, बुद्ध और धम्म ये त्रिरत्नों में शामिल हैं और जो अहिंसा है वो शामिल नहीं है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ए विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक, बी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, सी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, डी लोकसभा के सदस्य। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? भारत द्वारा निम्न में से कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ए है संसदीय और संघीय, बी संसदीय और एकात्मक, सी राष्ट्रपति और संघीय, डी राष्ट्रपति और एकात्मक। ऑप्शन हो जाएगा ए संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए 74, बी 48, सी 84, डी 47। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी 84। अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ए वैधानिक उपचारों का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी समानता का अधिकार। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, इसकी वजह से समानता का अधिकार है, इसका उल्लंघन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है। ए संपत्ति का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की आजादी का अधिकार। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए संपत्ति का अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न, अस्पृश्यता खाली स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। ठीक है, किसके आधार पर संदर्भित करती है? ऑप्शन है ए वंश, बी शारीरिक विकलांगता, सी लिंग, डी जाति। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी जाति। अस्पृश्यता जो है वो जाति के आधार पर
भेदभाव को संदर्भित करती है। 19वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। 20वां प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, मुख्यमंत्री को तो राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी भारत की मुख्य न्यायाधीश। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, 21वां प्रश्न उसी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? ए सांसद और विधायक, बी मंत्रियों की परिषद, सी मुख्यमंत्री, डी सांसद। ऑप्शन हो जाएगा डी सांसद। प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ठीक है, भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी गृह मंत्री, डी राष्ट्रपति। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? ठीक है, भारत का पहला नागरिक तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी गृह मंत्री, डी राज्यपाल। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी राज्यपाल। राज्यपाल को ही भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होते हैं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। ठीक है, वर्तमान लोकसभा कितने हैं 2014 के बाद? ऑप्शन है ए 16वीं, बी 13वीं, सी 14वीं, डी 15वीं। ठीक है, ऑप्शन है ए 16वीं। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 16वीं थी, लेकिन अब 17वीं हो चुकी है। ठीक है, 2014 के बाद है, लेकिन 2022-23 तक ये 16वीं से 17वीं हो चुकी है। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ए रामनाथ कोविंद, बी नरेंद्र मोदी, सी प्रतिभा पाटिल, डी एम वेंकैया नायडू। ठीक है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति मैं पहले ही बताई थी, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, पर अब द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ए नागरिकों के अधिकार, बी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सी सरकार का ढांचा, डी राजनीतिक दलों के नाम। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी राजनीतिक दलों के नाम। भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी राष्ट्रपति। राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? ए जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है ए
सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी बी पट्टाभी सीतारम्या, डी टी कृष्णमाचारी। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी राजगोपालाचारी। भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये था हमारा आज का मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये था समाजी विज्ञान का 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में किया है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ। थैंक यू।